ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज कह रहे बच्चे सच्चे दिल से हर पल आपके अंदर यही आवाज़ हो, मेरा बाबा मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने का मतलब क्या हुआ? मेरा बाबा क्यों कहना है? देखिए आज हर एक आत्मा बाबा को ज़रूर याद करती है। बाबा का जितना भी बच्चा है तो अपने अंदर सवाल पूछना चाहिए कि बाबा ऐसा क्या करता है जो सब आपको पूछता है। बाबा आया है कलयुग में और कलयुग में तो देख रहा है कि सबका अलग अलग संस्कार है और सबका बुरा संस्कार है। फिर भी बाबा ऐसा क्या कर देता है बच्चों को जो हर एक बोलता है मेरा बाबा। कभी सोचती हैं कि मेरा बाबा क्यों बोलते हैं? हम लोग क्यों बोलते हैं? जान रहा है कि हम लोग बुरा किए हैं, जान रहा है कि हम लोग बहुत विकार में गिरे हैं, उसके बावजूद वो मदद करता है। वो मदद करता और ये एहसास हम लोगों को होता है कि हम लोग गलत हैं, फिर भी वो मदद करता है, ये भी एहसास होता है। और इसी कारण से हम लोगों के दिल से आवाज़ निकलता है मेरा बाबा मेरा बाबा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे संस्कार रास करो, संस्कारों का रास करो, संस्कार मिलाने का रास करो। संस्कार तो खराब हो ही चुका है, कलयुग है ना, संस्कार सबका खराब हो चुका है। और रावण तो यही चाहती है कि बाबा के बच्चे भी बिखर जाएं, बाबा के बच्चे भी टूट जाएं। जैसे कलयुग में चल रहा है वैसे सब चले, कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर। लेकिन बाबा का श्रीमत क्या कहता है? सब एक बन जाएं, एक के बन जाएं, एक के श्रीमत पर चलें। यही कहता है ना बाबा का संस्कार। तो हमें संस्कार को मिलाने का रास करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कुछ सुनना होगा, कुछ सुनाना होगा, दोनों करना होगा। कुछ झुकना होगा तो कुछ झुकाना होगा, दोनों काम करना होगा। झुकाना किस लिए? झुकना है ताकि वो झुके, और झुकाना किस लिए? वो बुराई को खत्म करे। इसीलिए झुकाने का मतलब ये नहीं कि आपको पैर पे गिरा दें, ऐसा नहीं है, उसके अंदर की बुराइयों को समाप्त कर दें। तो ऐसा रासलीला करना है। तो आज बढ़ते 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 आज क्या हो गया कि दो लोग भी नहीं एक साथ रह पा रहे। आज पति पत्नी भी झगड़ा करता है। एक पति पत्नी है तो पति बोलता है मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम बात नहीं करेंगे किसी से। और पत्नी बोलती है कि हमको तो प्यार चाहिए आपसे, हमको सब कुछ पूरा कीजिए। दोनों रो रही है, दोनों रो रहा है। संस्कार मिलाने का आया नहीं, रास मिलाने का। अगर पत्नी चाहती कि अभी बिजनेस ठीक नहीं है, चलो थोड़ा सा झुक के चलो, पति भी बोलता कि नया लड़की है, उसको भी तो प्यार चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा दोनों को एक दूसरे के प्रति झुके तो झुका भी देगा, झुका भी देगा। यही चीज नहीं हो पा रहा। रावण ऐसा हम लोगों को बना दिया कि ना हम झुकना सीख रहे हैं ना झुकाना सीख रहे हैं, तने हुए हैं कैसा मुर्दे की तरह, सूखा हुआ पेड़ की तरह तने हुए हैं। और हरा भरा पेड़ बहुत सुंदर लगता है जो झुकने वाला होता है, अकड़ता वही है जो सूखा है, जो मुर्दा है, और झुकता वही है जिसमें जान होता है। तो हमें भी झुकने वाला रास करना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे संस्कार मिलाने का रास करो, क्योंकि सतयुग में क्या चलेगा? युद्ध चलेगा कि रास चलेगा? रास चलेगा। तो रास लीला कौन कौन करने के लिए तैयार है? हाथ उठे। रास लीला करने के लिए तैयार हैं? शांति माता हाथ नहीं उठा रही है, वो युद्ध करना चाह रही है। तो हाथ नहीं उठा रही है, इसका मतलब वो त्रेता युगी है ना। तो बाबा कहता है कि हमें रास लीला करना, मुस्कुराते हुए सबके साथ व्यवहार करना है, हमेशा एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर रहना है। कोई भी मिले तो मुस्कुराने से क्या होता है? आधा रिश्ता ठीक हो जाता है। अगर कितना भी बिगड़ा हुआ रिश्ता है तो आधा ठीक हो जाएगा। तो हमें भी क्या करना है कि मुस्कुराना है, चाहे कोई कड़ा से भी बोले, मुस्कुरा कर उससे बात करना है। तो बाबा कहता है अब और जब दिल से आप मेरा बाबा कहते हो तो आपके सामने स्वयं के स्वरूप के साथ साथ बाप का भी लाइट माइट स्वरूप बुद्धि रूपी नेत्र में आ जाता है। बाबा का स्वरूप आता है ना कि बाबा कितना मीठा है,
कितना प्यारा है, जो कलयुग में, अति कलयुग में आया। अति कलयुग मतलब कलयुग में एक बोलते ना, चंद्रमा का एक तार भर कला रह गया था, जिसका लाइट जरा भी फैल नहीं रहा था। इस हालत में बार बार कॉल कर, तो बाबा कहता है स्वयं के साथ साथ बाप के स्वरूप को इमर्ज करो, साथ साथ मिलाना है कि सामने में बाबा का स्वरूप देखना है और अपना स्वरूप भी देखना, क्या हम बाप समान बने हैं, ये चेक करना है। क्योंकि सतयुग में सूर्यवंशी होगा और त्रेता युग में चंद्रवंशी होगा। तो सूर्यवंशी वो जो केवल शिव बाबा को देखे, शिव बाबा को देखे कि वो कैसा है, उसको पूरी दुनिया मानती है, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, और चाहे कोई भी मार्ग ना हो, लेकिन भगवान का नाम अंदर से सब कोई ले रहा है, तो कुछ तो विशेष है ना वो। तो हमें सूर्यवंशी बनना है। तो सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, और सूर्य को देखते देखते हमें भी मास्टर सूर्य बन जाना है। तब कहेंगे कि वो सतयुग दुनिया में आएगा, रासलीला करेगा। तो हमें सबके साथ रासलीला करना है। अब केवल देखिए, किसी जैसे कि एक करीबी रिश्तेदार हो, उसके साथ रासलीला कर लेते हैं, किसी तरह से भी कि परिवार है ना, हमको तो मिलाकर चलना है, तो एक संकुचित हो गया। फिर बोलते हैं कि नहीं, जो जितने लोग आ रहे हैं बाबा के घर में बस उसके साथ रासलीला करना, ये भी एक संकुचित हो गया। फिर बोलते हैं कि नहीं, जितना अलौकिक परिवार है ना, बेहद का ज्ञान में चलने वाला, उनके साथ रासलीला करना, ये भी संकुचित हो गया। बेहद का रासलीला, बेहद का, चाहे वो लौकिक हो, चाहे अलौकिक आत्माएं हो, चाहे पारलौकिक आत्मा हो, मतलब जो आत्मा ज्ञान में नहीं भी हो, हमें उनके साथ भी रासलीला करते हुए चलना, मिलाकर संस्कार मिलाते हुए चलना, प्यार से बात करना है। क्योंकि वो भी तो भगवान का ही नाम ले रहा है ना, वो भी तो भगवान का ही। हम लोग भी भक्ति मार्ग में जब थे तो हम लोग याद करें कि क्या भक्ति अच्छा से नहीं करते थे, भक्ति बहुत अच्छे से करते थे ना, अपने जान से जो जितना ज्ञान था उसके अनुसार तो हम लोग दिल से करते थे भक्ति। तो आज अगर हम लोग बोलते हैं कि वो लोग भक्ति करे गलत है, ये तो और ही गलत हो जाएगा। उन लोग गलत है ही नहीं, उन लोग भक्ति कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो हमें भी उसको रिगार्ड देना होगा, हर एक को रिगार्ड देना होगा। नहीं, आप सही हैं, बस इसको और रिफाइन कर लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। सो थोड़ी देर के लिए क्यों, पूरे दिन में याद कीजिए और अच्छा से उसको रिफाइन कर देना है। तो उससे क्या होगा कि संस्कार मिलाते मिलाते हो सकता है उसमें से भी कुछ आत्माएं निकल जाएं। तो ये हम लोगों को संस्कार मिलाने की रास करनी है। बच्चे, बस आपको अब ना तो कुछ सोचना है और ना ही कुछ बोलना है, अंदर ही अंदर प्यार भरा अजपा जाप चलता रहे। ये प्यार भरा अजपा जाप कि हमें सबके साथ प्यार से चलना है। अजपा जाप यही प्यार का संकल्प चलता रहे कि हमको सबके साथ बाबा जैसा करना है। मेरा बाबा करते रहो, संस्कार मिलाने की रास करते चले जाओ। संस्कार मिलाने की रास करना है, बाबा बाबा भी करना है, तो हमें सबके साथ मिलाकर चलना। आज से अगर सूर्यवंशी में जाना है तो जाना तो सबको है, सभी जाना चाहते हैं, तो जाना चाहते हैं तो हमें सबके साथ अब मिलाकर चलना है। चाहे वो विरोधी परिवार में भी होता है ना, लेकिन हम कुछ नहीं मांगेंगे उससे, लेकिन हम उसको देना चाहेंगे। तो देखो बच्चे, जो कुछ भी आप अपना मानते हो, यह तन मन धन जन कमी कमजोरी, वह सब आपने बाप को समर्पण कर दिया, अर्थात आप बेफिक्र बादशाह बनकर हल्के हो गए हो। क्योंकि मेरापन दुख देता है, इसको छोड़ दूं, और तेरा तेरा करने से बाबा सब कुछ सफल कर देता है और तमो प्रधानता को सतो प्रधान में बदल देगा। तेरा बच्चा, तेरा सब कुछ बाबा आप करो। तो इस तरह से बाबा कहता है कि बाबा क्या करेगा, जो चीज बाबा को दे दिए, मतलब भट्टी में डाल दिए, अब भट्टी में डाल दिए तो वो तमो प्रधान रहेगा, तो वो सतो प्रधान बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो बाबा कहता और हल्के हो जाओ, मेरापन दुख देता है, तो सब कुछ तेरा कर दो, परिवर्तन बाबा करेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वह तो परिवर्तन होने वाला है। बच्चे, तेरा तेरा करते ऐसा ना हो कि परिवर्तन के बिल्कुल अंतिम समय में आपके अंदर किसी भी चीज का माइनर सा मेरापन आ जाए, मेरा है ये नहीं होना चाहिए, सब कुछ तेरा बाबा।
तो तेरा करने से क्या हो जाएगा कि फिर हम बोलेंगे नहीं, बाबा का जब है तो हमें सबको लेके चलना है, सबको मिलाकर चलना है, सबको बदलना है, बदलना है, बाप समान बनाना है। तो एक दूसरे का रिगार्ड नहीं देंगे तो संस्कार मिलेगा कैसे? हम बोलेंगे नहीं, हम आपका नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे हम तेरा नहीं मानेंगे, फिर क्या है? कैसे होगा रासलीला? तो ये चले, वो जो युद्ध चलता है इस ढंग से, वो तो चला जाएगा त्रेता युगी में। हमें त्रेता युगी में नहीं, सतयुगी रास करना है। तो एक तो वह मेरापन दुख देता है, मेरापन दुख देता है एक तो, और दूसरा फिर आपको भी मंजिल से नीचे कर देगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पल पल अपने आप को चेक करो कि तुम कहाँ कहाँ बाप समान बनते जा रहे हो। तो बाबा ने कहा बच्चे, जो आप डेली का विभिन्न स्वरूप या स्वमान का अभ्यास करें उसे बहुत अलर्ट होकर करो, और ऑल अटेंशन दे दो कि हमें और अलर्ट होकर स्वमान को लेना है, जो भी स्वमान लेना है अलर्ट होके लेना है। बाबा कहता है ये नहीं कि योग तो लगा रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे हैं, बस ठीक है सब कुछ, कुछ तो हो नहीं रहा है, ये नहीं, करते चले जाना, क्योंकि कड़ा संस्कार बन गया ना। बाबा कितना समय से मिलाने का रास कर रहा है, कितना समय से, 87-88 साल हो चुका ना। और आज कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं, कुछ निंदा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, फिर आते हैं, फिर बोलते बाबा हमको करना है, फिर उसको भी बाबा अपने समेट ले रहा है, छोड़ता नहीं है जो भी बाबा बाबा करता है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है बच्चे। यदि ऊंचा पुरुषार्थ करना है तो स्वयं में चेक एंड चेंज करते चले जाओ। डेली पुरुषार्थ को और मंथन करो, डेली के पुरुषार्थ को मंथन करना कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे। उस स्वरूप में स्थित होने से आपकी स्थिति कितनी ऊंची होती है। आप इस दुनिया से न्यारे भी हो जाओ, हल्के हो जाओ, निश्चिंत भी रहो, चेकिंग करते रहो, और हर पल की होनी चाहिए चेकिंग। फिर बहुत केयरफुल्ली रात को चेक करके उसको नंबर दो, कितना नंबर आया दिन भर में, कहाँ कहाँ हम गलती किए, और नंबर देना कि आज मेरे संकल्पों में क्या क्या आया, आज मेरे बोल में क्या क्या गलत हुआ, आज मेरे कर्मों में कहाँ कहाँ गलती हुआ। और तीनों में मनसा वाचा कर्मना, तीनों का बाबा बोलता नंबर दो अपने कि 100% में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। जैसे आपका जो आनंद स्वरूप का स्वमान है, तो अब आनंद स्वरूप की स्थिति में कितनी ऊंची रही, आज आनंद कितना मिला, ये चेक करना है। सातों गुणों को नंबर भी देना है कि हम आज सुख में कितना है, आज हम प्रेम कितना किए सबसे, आज हम शांत कितना रहे। तो एक एक चीजों को नंबर देना है दिन भर में। परमीला माता जी, तो बाबा कहता अतीन्द्रिय सुख अर्थात फरिश्तों के समान ऊंची स्थिति बनाओ, बाप समान स्थिति बनाओ। इसी तरह जो आपका स्वमान अगर है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो पहले इस स्वमान की अच्छी तरह से मंथन करो कि सर्वशक्तिमान में क्या क्या शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान में क्या क्या शक्तियां हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, तो हर एक शक्ति क्या है, सर्वशक्तिमान बोला जाता, कोई एक शक्ति तो नहीं, सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहता है उसको गहराई से मंथन करो, फिर हर कोई दो दो पॉइंट स्वमान के अकॉर्डिंग लिखो कि इस स्वमान में क्या क्या होना चाहिए। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान है तो बाबा कह रहा दो दो पॉइंट लिखो कि इस सर्वशक्तिमान में क्या क्या शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। तो बाबा कहता है इसका अभ्यास इजी हो जाएगा। फिर इसी तरह नॉलेजफुल होकर ही हर एक स्वरूप का अभ्यास करो, तब ही आप पावरफुल बन सकते हो। हर एक स्वरूप का अभ्यास करना नॉलेजफुल होकर कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इसका एक एक दिन अभ्यास करना हर दिन, और चेक करना है कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। तो स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज कर देगा। इसीलिए बाप को याद करने के साथ स्वमान का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अपने आप को मान भी देना है। बहुत हम लोग नीचे गिरा दिए, हम नीच हैं, कपटी हैं, खराब हैं, ऐसा है। लेकिन अब बाबा कहता पल पल अपने को भी मान दो। सामने वाले को मान हम तभी दे पाएंगे जब हम खुद को मान देंगे। तो बाबा कहता है कि अपने आप को मान देने का अभ्यास करो। केवल बाप की याद में बैठने से बुद्धि इधर उधर चली जाएगी। केवल ऐसे बैठ गए तो नहीं, स्वमान के साथ हमें बैठना है। इसीलिए स्वयं पर फुल अटेंशन दो, तीव्र पुरुषार्थ करो। हिम्मत रखने से ही बाप की मदद मिलेगी, और बाप की मदद है सफलता हो रही है।
बाप की मदद कैसे पता चलेगा? कि हम पल पल सफलता की ओर बढ़ेंगे, विजयी होंगे। छोड़ देना हार हो जाएगा। हमें सब बदल कर दिखाना है, हमें संस्कार को मिला कर दिखाना है। ये है जीत। कोई भी चीज का लक्ष्य लेते हैं उसको पूरा करके ही चैन लेना है, दृढ़ता से। अगर सोच ले नहीं होगा हमसे, छोड़ दे, तो हार हो गया, फिर कभी नहीं वो कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें करते चले जाना है, हार नहीं मानना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से हार गए तो फिर कभी नहीं हार जीतेंगे। तो मन से हार नहीं मानना, करते चले जाना है। तो बाबा ने आप सभी को कई सोमान दिए हैं ना, उसमें से एक सोमान रख लेना, मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ, मुझे करना है। बाबा मुझे विजय का तिलक दिया है, बाबा आपको कराना होगा। बाबा से भी, आप माँ बाप है ना, उससे बोलना है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना बाबा, इसी रास्ते में चल रहे हैं। तो बस आपको मेरा सहयोगी बनना होगा, आप मेरे सब कुछ है बाबा, आप कराओ। तो आप विजयी होने का संकल्प करते हुए अच्छे से अच्छा करना है सबके साथ। तो बाबा कहता है जैसे हम ही बाप समान हैं, ये भी स्वमान लेना है कि बाप निराकार है। तो निमित्त आज भी आया ना मुरली में, स्लोगन में, निमित्त निर्माण और नम्रता को अपनाना है। निमित्त का क्या मतलब होता है? हम पहले करें। निमित्त का मतलब होता है, निमित्त का ये मतलब नहीं कि हम कुर्सी में बैठने वाले, पहले हर कर्म हम करें। हम अगर टाइम पर एक्यूरेट चल रहे हैं तो दूसरों को भी बोल सकते हैं आप भी करो टाइम पर। अगर हम कर रहे हैं सारा सेवा, तो हम फिर दूसरों को भी बता सकते हैं कि आप भी करो, देख कर भी सीखें। निमित्त, उसके बाद निर्माण आता है। जब हम करेंगे तो हमें देख कर और करेंगे, करने लगेंगे तो वो निर्माण हो गया। और नम्रता का भी गुण धारण करना है। तो ये तीनों क्वालिटी हमें धारण करना होगा यही जन्म में। कोई सतयुग में नहीं सीखना है, सारा कुछ यहाँ सीखना है। यहाँ सीखेंगे तो ही विजयी रत्न, विश्व कल्याणकारी, पूर्वज आत्मा, आधार मूर्त आत्मा, उद्धार मूर्त आत्मा, ये सब टाइटल मिल जाएगा। सारा टाइटल यही का है ना, कि सतयुग में मिलेगा ये सब टाइटल, यही मिलेगा। हम ही है विश्व परिवर्तक। और क्या क्या सोमान दे रहा बाबा? हम ही है विश्व परिवर्तक, हम ही हैं श्रेष्ठ पूजनीय आत्मा। सारा कुछ सोमान बाबा आज रटा रहा है। क्या क्या लेना है? सारी दुनिया इस दुख के समय हमें ही पुकार रही है। विशेष आत्मा है ना, हमें ही पुकार रही है। हम ही विघ्न विनाशक आत्मा है। बाबा बहुत सारा ये सोमान आज दिया है कि क्या क्या लेना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा बाप के मस्तक के ताज में जड़े हुए हम हीरे हैं। कितना सुंदर सोमान दे रहा है ना। दुख हरता सुख करता हम ही तो हैं। बाबा हमें निमित्त बनाकर किसी के दुख को हरना चाहता है। दुख हरता सुख करता हम ही हैं। बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाली जिम्मेवार आत्मा है। कितना सारा चीज बाबा आज हम लोगों को दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। इस तरह से हमें श्रेष्ठ सोमानों की सीट पर बैठकर बाबा कहता है कि कोई भी कार्य करना चाहिए। ओम शांति।